हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी एग्ज़ाम रिजल्ट, आंसर की और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षाओं के संबंधित है, आने वाली परीक्षा उनसे संबंधित भी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा। पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं जितने भी नोट्स होते हैं वहाँ पे तुरंत शेयर कर देता हूँ, और जो भी रिजल्ट होते हैं वो जैसे ही आते हैं वैसे तुरंत शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात उत्तर प्रदेश से करते हैं कि काफ़ी टाइम से भर्ती का सूखा पड़ा है यहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में तो आती ही नहीं है, कुछ क्षेत्र में आती भी है तो लेट लतीफ़ी बहुत है इसमें। खासकर यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज़ में काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो उसी को लेके योगी जी ने कल एक जब सभा कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यूपी में आने वाले 2 सालों में, ये मिला लीजिए गए, ये तो अब ख़त्म होने पर है ही एक तरह से, और आने वाले साल में आपको 2 लाख नौकरी दी जाएगी, जिसमें से पुलिस में सबसे ज़्यादा नौकरी होगी और 20% आरक्षण उसमें महिलाओं को दिया जाएगा। जैसे कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हो कि 20% बेटियां भी भर्ती होंगी जो शोधों का उपचार करेंगी, मतलब वही छेड़छाड़ करने वालों का। और उनकी कुछ योजनाएं और लोकार्पण किया उन्होंने, शिलान्यास किया अपनी योजनाओं का। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें कही कि आने वाले टाइम में 2 साल में हम 2 लाख नौकरियाँ देंगे, जिसमें से 1 लाख नौकरी आपका यूपी पुलिस में ही होगा। और चलिए मैं यूपी पुलिस का भी बता देता हूँ। यूपी पुलिस की अगले साल भी बड़ी भर्ती आएगी, तो तैयार रहिए। जो अभी चूक गए हैं, जो एग्ज़ाम चल भी रहा है अभी आज और कल, तो अगर मान लीजिए कोई संभावना नहीं लग रही है आपको तो अगले साल के लिए भी आप अभी से लग जाइए और अपनी तैयारी बिल्कुल 100% बिल्कुल कंप्लीट करिए। चलिए मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी भर्ती आ सकती है पुलिस में। अगले साल इन पदों पे भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 41,811 पद, आरक्षी पीएससी के 10,984, फायरमैन के 1,007, जेल वार्डन के 2,833, आरक्षी विशेष सुरक्षा के 1,341, महिला बटालियन हेतु आरक्षी महिला के 761 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ है। परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर तैयार किया जाएगा अगले साल के लिए। और जो भी इसकी जो नवीनतम जानकारी है उसके लिए आप यूपी पुलिस की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप चेक करते रहिए। आपको जो भी डिटेल होगी मिलती रहेगी, और मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं आपको सब बताता रहूँगा, तो चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पुलिस का एग्ज़ाम है चौथे दिन का और कल लास्ट होगा, तो आज भी कड़ी निगरानी है। कोई भी अन्य चीज़ लेके मत जाइएगा जिससे आप पकड़े जाएँ और फालतू में आप डिबार हो 3-4 साल के लिए। ईमानदारी से पेपर दीजिए, अपना जितना भी तैयार है कॉन्फिडेंट होके जाइए, और कोई भी एग्ज़ाम हॉल में इधर उधर झाँकने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आप हो वैसे ही अगल बगल भी आपके लोग होते हैं, तो जी अपना जो आता है वही करिए। इधर उधर पूछे करने से कोई मतलब नहीं होता और बिना मतलब के आप बाहर भगा दिए जाओगे। तो तैयार रखिए, अगले साल भी एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी पुलिस को लेके। और जो योगी जी ने कहा है भर्ती के लिए, वैसे तो हर साल ऐसे चीज़ें आती रहती हैं कि योगी जी ने इतना कहा उतना कहा, बट रियल में आए तो थोड़ा बात भी बने। तो चलिए देखते हैं अन्य भर्ती का। चलिए बात अब लोअर पीसीएस एग्ज़ाम भी कर लेते हैं। लोअर पीसीएस की वैकेंसी एक काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं इसका, और इसका नोटिफिकेशन भी पेपर्स में आ जाता है, ऐसे आ जाता है, बट रियल में नहीं आता है। तो इसके लिए कोशिश जारी है लोगों की तरफ से, और इसीलिए एक अभियान भी शुरू होने वाला है जल्दी। आयोग के पास लोग ग्रुप बना के जाने वाले हैं, और नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा इसके लिए कि लोअर पीसीएस वैकेंसी क्यों नहीं आ रही अगर है तो। लगभग 1,000 पदों पे आप देख सकते हो, और एक बड़ी भर्ती मानी जाती है ये अगर 1,000 पद पे आती है तो। कि इनकी इसके पद बहुत कम आते हैं, 200, 300, 50, 60 ऐसे आते हैं। 1,000 पद तो बहुत है। इसके वैकेंसीज़ में एक चीज़ और भी संशय बना हुआ है कि ये पैट स्कोर से आएगा कि बिना पैट स्कोर से आएगा, क्योंकि कोचिंग वाले समर्थन तो बिना पैट स्कोर के कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे उनको मिलेंगे और ज़्यादा वो क्लासेस चलेंगी उनकी वगैरह। और पैट से होता हो तो एक लिमिटेड बच्चे जाते हैं, और तो जिससे भी हो जैसे भी हो भर्ती आए, मेन ये होना चाहिए। तो जैसे जल्द से जल्द जो भी जानकारी इसके लगेगी मेरे यहाँ तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल यही है कि अभी इसके बारे में वैकेंसीज़ के बारे में क्लियर नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। सिर्फ इतना हाथ लगा है कि बच्चे बहुत जल्दी आयोग जाने वाले हैं और पूछने वाले हैं उनसे कि भैया भर्ती क्यों नहीं आ रही है ये। तो दबाव बनाया जाएगा आयोग पे और कहा जाए कि नहीं ये भर्ती निकाली जाए। तो जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अन्य भर्ती की तरफ देखते हैं। अन्य भर्ती देखें तो कल यूपी ट्रिपल एससी का एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया गया है। फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, जो कि वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक का है फाइनल रिजल्ट। और मेरिट बहुत हाई की, जैसे आप देख सकते हो कि आरक्षित के लिए 150.25 गई है। और डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो कि चयनित अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ कब से लिया गया है ये मिनिमम। उसके बाद अनुसूचित जाति की 134 गई है 0.75।
और अनुसूचित जनजाति की 122, अन्य पिछड़ा वर्ग की 148.25 और आर्थिक ईडब्ल्यूएस की 141.25। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा संशय ये होता है कि ईडब्ल्यूएस इतनी कम क्यों जा रही है और ओबीसी की इतनी ज़्यादा क्यों। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिस समय ये फॉर्म आया था, आप देख सकते हो 2019 का, उस समय ईडब्ल्यूएस नया नया बना था और इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए थे, इस वजह से ये थोड़ा सा कम है जो आप देख रहे हो ओबीसी से। अदरवाइज़ इस टाइम अगर ये होता ना तो ओबीसी के बराबरी लगभग इसकी आप देखते मेरिट जाती, इसीलिए ये कम है। देख के थोड़ा सा आपको अचंभित होंगे कि ये कम कैसे हो रहा है ईडब्ल्यूएस का। तो यही चीज़ है, 2019 में ही लगभग ईडब्ल्यूएस आया और उस समय बन नहीं रहा था सर्टिफिकेट सही से लोगों का, तो कम इसमें एक फ़ाइट है, इसलिए इसकी कम मेरिट गई है थोड़ी सी। उसके बाद देख लेते हैं शैक्षिक आरक्षण का। ये वन रक्षक का बता रहा हूँ मैं। उसके बाद श्रेणी देखें तो अंतिम चयन 135.50, विकलांग श्रेणी में कोई पद विज्ञप्ति नहीं था इसमें। महिला का जो गया है 139 गया है इसमें, और भूतपूर्व सैनिक का 100 गया है, और उनके आश्रितों का 135.50 ये मेरिट गई है। अब चलिए बताता हूँ वन जीव रक्षक का कितना गया है मेरिट। आप लंबवत आरक्षण देख लें तो अनरक्षित जो है 149.50, और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 134.25, जनजाति के लिए 121.25, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पदों पर आरक्षण प्राप्त समायोजित हैं। उसके बाद देख सकते हो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वही है जो ऊपर था 141.25, तो सेम ही है। उसके बाद अगर शैक्षिक आरक्षण देखें उनके शारीरिक विकलांगता की ओर, तो उसमें देखा जाए तो जो विकलांग कोई पद खाली नहीं है इसमें दिव्यांगजनों के लिए। महिला के लिए 139.25 इसकी कट ऑफ गई है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 99.25 और उनके आश्रितों के लिए 146 गई है, जो कि कहीं से भी कम नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जारी किया गया कल, और इसी के आगे अब वीडियो की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है। चलिए वीडियो के बारे में कुछ बताता हूँ मैं। देखिए वीडियो का भी रिजल्ट आपको 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। खबरें यही आ रही हैं कि आपको 3-4 सितंबर के पहले ही इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। हो सकता है आज से काउंटडाउन स्टार्ट है और 3-4 तारीख के पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो धैर्य रखिए, और एक्साइटमेंट तो होगा ही आपका कि रिजल्ट मेरे इतने मार्क्स से देखिए कितने होता है कि नहीं होता है। तो एक चीज़ बता दूँ, जिनके भी 213 से 222 के बीच में बन रहे हैं, एक जो ओबीसी और जनरल की बता रहा हूँ खासकर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे तो था नहीं, फिर से एग्ज़ाम हुआ है। तो ओबीसी जनरल अगर 213 से 222 के बीच में आपके अगर बन रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ जोन में समझ सकते हो। ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं एक सेफ जोन बता रहा हूँ। आप अपने आप को एक सेफ जोन मान के चल सकते हो। तो आज से लेके 4 तारीख के बीच में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने रिजल्ट आराम से धैर्य थोड़ा सा रखिए और आराम से देखिएगा। उसके बाद बात करें हम तो बीपीएससी टीआरई 3.0 आंसर की तो चलिए इसके बारे में कुछ बताता हूँ मैं। एससी पीआरटी के लिए जो भी आंसर की आई है, उसके बाद कट ऑफ का खेला बहुत चल रहा है। तो मैंने भी एक कट ऑफ बहुत पहले बताई थी, आप शॉर्ट्स वीडियो में जाके मेरे देख लीजिएगा, लगभग उतना ही कट ऑफ बन रहा है। अभी मैं आंसर की थोड़ा सा एनालिसिस कर लूँ और बड़े चैनल्स जो भी है उनका चीज़ें एनालिसिस कर लूँ, फिर मैं आपको अपनी कट ऑफ बताऊँगा एक कि क्या हो सकती है। लगभग उतना ही जाएगा और 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज़ उतना ही जाने की संभावना पूरी रहेगी। तो थोड़ा चैनल पर बने रहिएगा, जल्दी कल ही बताऊँगा मैं। कल की क्लास होगी कट ऑफ वाली मेरी। अभी के लिए ये है कि आज रात 8 बजे के बाद से आप जो टीआरई 3 के 6 से 8वीं तक का जो वर्ग है उसकी आंसर की अपलोड देख सकते हो आप। आज अपलोड हो जाएगी रात में, तो आराम से देख लीजिएगा और एक दूसरे को देख के ज़बरदस्ती आपत्ति मत दीजिएगा प्रश्न के उत्तरों पे जो कि बीपीएससी ने दिया है। अभी मैंने भी कई चैनल्स देखे हैं बड़े, कई चैनल्स पे 1-2 पे बताया गया है कि 10 से 11 क्वेश्चनों पे फिर से आंसर आ सकता है, आपत्ति की जा सकती है। तो वो भी देखूंगा मैं कि वाकई वो क्वेश्चंस हैं कि नहीं। देखिए मेन सोर्स एससीईआरटी है। एससीईआरटी अगर मान लीजिए मैच नहीं करता है तो बीपीएससी के एग्ज़ाम से में अगर वो कोई क्वेश्चन आया होगा तो उन्होंने जो आंसर दिया होगा तो उससे आप एक रेफरेंस ले सकते हो। तो ये है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आंसर के लिए आपत्ति 8 सितंबर तक आपको मौका मिलेगा 2 से, तो आप तैयार रहिए बस। और माध्यमिक का आंसर की 1 सितंबर से जारी होगी आपकी। उसके बाद आप बात करें रिजल्ट की तो 25 सितंबर के बाद से आपका धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बीपीएससी के लिए यही है कि बहुत लंबा टाइम इस बार ये लोग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सॉरी, और काफ़ी इनका स्लो प्रोसेस रहा है इस बार। अगर पिछली बार का बीपीएससी एग्ज़ाम देख लें तो इस बार काफ़ी स्लो रहा है, और जिनके मार्क्स आंसर की देखने के बाद जो 100 पे उछल रहे थे वो धड़ाम से 75, 74, 70 पे गिरे हैं आगे। काफ़ी बच्चों के जो मार्क्स है वो 65 से 75 के बीच में आ रहे हैं, ये मान के चलिए। काफ़ी मैंने एनालिसिस किया है बड़े चैनलों पे, और जो भी कोचिंग्स चलती है ऑफलाइन ऑनलाइन वहाँ पे जो मित्र पढ़ते हैं उनसे भी ये कंफर्म किया कि ज़्यादातर के जो मार्क्स है कोचिंग में भी, तो उनमें भी 65 से 76 मान के चलिए, 75 के आसपास वही बता रहा हूँ मैं, जो उन्हीं के वहीं पे आगे पीछे घूम रहे हैं सब। तो आंसर की अभी जब फाइनल आएगी तो 1-2 आंसर आप और भी कम या ज़्यादा देख सकते हो अपने जो फाइनल आपकी स्कोर है उसमें। तो जैसा रहेगा मैं बताऊँगा। चैनल पर प्लीज़ बने रहिए और न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिएगा।
के बाद बात करते हैं वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट परीक्षाओं की, जिसका कोई भी अभी तक अता पता नहीं है और कोई जैसे लग रहा है देने के मूड में भी नहीं है ये एग्ज़ाम लेने के मूड में। तो वीपीओ एग्ज़ाम आपका अक्टूबर लास्ट में, जो संभावना मैं बहुत पहले बता रहा था वही संभावना अभी भी बनी हुई है। अक्टूबर लास्ट में हो सकता है ये एग्ज़ाम, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए हमारे पास पेशेंस के अलावा कुछ नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग आप जानते ही हो, तो हम धरना दे के लड़ के मर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक ही से आपके पास काम है कि आप धैर्य से थोड़ा पेशेंस रख के तैयारी कीजिए। अक्टूबर में नहीं तो नवंबर स्टार्टिंग में आपको इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल अक्टूबर लास्ट में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नवंबर में जाएगा आप, और जब नवंबर लास्ट या फिर मिड नवंबर में भी देखने को मिल सकता है आपका। इसकी टाइपिंग अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है दूर दूर तक। जो सुनने में आया है इसकी टाइपिंग वो भी नवंबर के आसपास ही सुनने में आया है कि इसकी टाइपिंग जो जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली है, इसकी टाइपिंग अभी इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि कुछ इसमें एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा कुछ इसमें चीज़ें की जा रही हैं, और टाइपिंग होनी है सिर्फ ITI अलीगंज में होती है। तो इतना डिले मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। तो काफ़ी पता करने की भी कोशिश की है, तो यही जो खबरें आई हैं वो नवंबर के आसपास ही आ रही हैं कि एग्ज़ाम भी है, एक का एग्ज़ाम होगा तो दूसरे की टाइपिंग होगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे बने रहिएगा। पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इसमें, और जो नोट्स होते हैं वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होता है या कोई भी एग्ज़ाम हो वो, तो और मैं अपने चैनल्स पे भी काफ़ी चीज़ें GK GS की क्लासेस बता देता हूँ, तो उससे भी आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।